दैट यू कैन डू इट, कि तुम इसे कर सकते हो। उस दिन मुझे 657 वोट मिलते ही मेरे समझ में एक बात आ गई थी कि यहाँ जीत दर्ज की जा सकती है, परिवर्तन संभव है। आज वो द जजमेंट डे, आज वो न्याय दिवस है। आज डॉक्टर सुनील शर्मा जी जो 17 साल तक अध्यक्ष रहे, सम्माननीय है। कल वो थे, आज मैं हूँ, कल कोई और आएगा। तो ऐसी शब्दावली किसी को भी यूज नहीं करनी चाहिए। ऑफिसर्स को जवाबदेही निश्चित तौर पे तय करनी पड़ेगी। इस मीडिया इस इंटरव्यू के माध्यम से कह दूं, आप मनमर्जी से कोर्ट चलाएंगे ये बिल्कुल नहीं होगा, और चैम्बर प्रैक्टिस तो बिल्कुल नहीं चलेगी। डायस पे बैठ करके सुनवाई करनी चाहिए। अगर आप न्याय नहीं दे सकते तो आपको पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं। इन शब्दावली में आप मुझे मत उलझाओ। क्या कर लेंगे, हमारा इंटरनल मैटर है, बाहर का इंटरनल सुलझा लेंगे इसको। अभी अध्यक्ष रहे हैं लंबे समय तक, उनका थोड़ा सा कब ध्यान रहा कोर्टों के संचालन पे। फाइनली द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का आज चुनाव का रिजल्ट आ गया है, और जिस तरह से हमने कल लगातार आपको दिखाया था कि परिवर्तन की ज़बरदस्त मांग की गई थी और काफ़ी जोश से समर्थकों में था। दोनों अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के समर्थकों में काफ़ी जोश था, आक्रोश था, और एक कांटे की टक्कर ये मानी गई थी। लेकिन सबसे बड़ी एक चीज़ है कि युवाओं में, जो अधिवक्ताओं में जिस तरह का जोश था, वो 17 साल की सत्ता को उखाड़ने के लिए था। परिवर्तन होना चाहिए, राजनीति का नियम है, हुआ भी है। लेकिन कहीं ना कहीं होगी ये परिवर्तन, जो 17 साल की जो सत्ता थी, जो चली आ रही थी, उसको लेकर एक काफ़ी विरोध दर्ज करवाया था युवा अधिवक्ताओं ने, और वो 17 साल की सत्ता का अंत भी आज हो गया। 3 बार से लगातार प्रयास थे विवेक शर्मा, और फाइनली आज जीत गए हैं। और कल भी हम यही कह रहे थे कि आखिर द डिस्ट्रिक्ट बार का मुखिया कौन होगा, किसके सर सजेगा ताज। तो मुखिया हो गए हैं फाइनली द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के विवेक शर्मा। हम विवेक शर्मा के ऑफिस में अभी बैठे हैं और 5 मिनट इनसे बात करेंगे, क्योंकि पहले हिमालय से पत्थर की टक्कर के रूप में इनकी लड़ाई जानी जाती थी, लेकिन उसके बाद कुछ माहौल बना, परिणाम की संभावना रही, उसके बाद कुछ कॉन्फिडेंस हुआ, और कुछ युवा अधिवक्ताओं पे ज़्यादा भरोसा भी विवेक शर्मा का था, क्योंकि वो हर कदम कंधे से कंधे मिलाकर इनके साथ डटे रहे थे। हालांकि एक दुखांतिका इनके साथ भी हुई थी, इनकी माताजी गुजर गई, और अभी भी ये शोक से, सदमे से बाहर निकल नहीं पाए। तो इसीलिए हमने सोचा आज इनसे बात करेंगे। विवेक शर्मा, कल भी हमने आपसे बात की थी जब मतदान के बाद, तो आपने एक बात कही थी कि मेरे खून का कतरा कतरा समर्थकों के लिए समर्पित है, और ये जो आपके समर्थक हैं ये हजारों वर्ष की तपस्या के बाद भी मिलते हैं और मोतियों से महंगे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो समर्थकों पे भरोसा था, उन्होंने अपना, आपका जो भरोसा था वो साबित कर दिया और आपको यहाँ का मुखिया बना दिया। और आपके पास एक अब बहुत बड़ी चुनौती है, जो, क्योंकि मैंने एक सवाल भी किया था, आपने यही कहा था कि आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए हमें 16 से 18 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा, अभी इसका जवाब जल्दबाजी होगी। हालांकि आपका जवाब भी सही था, क्योंकि हमारा सवाल यही था कि चुनौती। तो सबसे पहले तो आप जीत गए हैं, तो आपके जो मतदाता है, युवा, बुजुर्ग, सारी प्रकार के, उनके लिए आपका सबसे पहले क्या मैसेज है? सर, सबसे पहले तो मैं तमाम अधिवक्ता समुदाय जो इस चुनाव में जुटा, समर्थकों के तौर पे, मतदाता के तौर पे, मेंटर के तौर पे, और जिन्होंने मेरा विश्वास पल पल बढ़ाया दैट यू कैन डू इट, कि तुम इसे कर सकते हो, मैं उन सब का हृदय के अंतिम छोर से बधाई देता हूँ। और यही कह सकता हूँ इस वक्त तो कि किन शब्दों में मैं मेरी मनस्थिति बयान करूं या ऋण किस प्रकार चुका पाऊंगा, इसके लिए अभी फ़िलहाल तो मेरे पास शब्द नहीं है। तमाम मतदाताओं का और सभी अधिवक्ताओं का, जयपुर का प्रत्येक अधिवक्ता परिवर्तन की चाह रखता था, सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप 3 बार से लगातार हार रहे हैं, अब आपको सत्ता मिल 2 बार, तीसरी बार जीत गए। तीसरी बार में जीत गए, ठीक है। 2 बार हार रहे हैं, तीसरी बार जीत गए, तो आपको एक कैसा एहसास हो रहा है? सर देखो, पहला चुनाव था 2 सितंबर 2016 को। उस दिन मुझे 657 वोट मिलते ही मेरे समझ में एक बात आ गई थी कि यहाँ जीत दर्ज की जा सकती है, परिवर्तन संभव है। कई बार टाइम लग जाता है, लेकिन प्रतिदिन हम धीरे धीरे मजबूत हो रहे थे, और आज वो द जजमेंट डे,
मैंने सोचा था ये शब्द, आज वो न्याय दिवस है। आज सही मायने में फेयर चुनाव हुआ है। पूरी चुनाव टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, अधिवक्ताओं का आभार, मतदाताओं का आभार, और सभी गिले शिकवे इस जीत के साथ आपस के खत्म होने चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। चुनाव तक की बातें अलग है और आज से हम सब मिलकर के काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। विवेक शर्मा, परिवर्तन तो हुआ है, क्योंकि हर एक के जो समर्थक था उसकी जबान से एक ही शब्द नजर आ रहा था, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। पूर्व कानून मंत्री शैलेंद्र जोशी ने भी हमसे इन्वेस्टिगेशन मीडिया से बात की थी, उनका भी एक ही कहना था कि परिवर्तन परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि आधा परिवर्तन हुआ है, आधा नहीं हुआ? सर मैं देखो परिणाम पे कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता फिलहाल। परिवर्तन संसार का नियम है और ये सतत प्रक्रिया है। नदियाँ बहती रहती हैं, वृक्ष बढ़ते रहते हैं, संबंध घटते बढ़ते रहते हैं, धूप छांव जीवन में चलती रहती है। परिवर्तन तो आज मैं हूँ, कल कोई और आएगा, तो ये तो शाश्वत सत्य है और होना ही चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। अच्छा, एक सवाल है मेरा, जो कल मैंने किया था उसका जवाब 16 से 18 घंटे इंतजार करने के बाद था। 16 से 18 घंटे खत्म हो गए। सवाल आपको याद है या दोबारा मैं बताऊं? चुनौती वाला सवाल, क्योंकि अब 17 साल की आपने सत्ता को उखाड़ के फेंका है। एक तो वो चुनौती थी आपके लिए कि सत्ता से किस तरह से आप पार पाएंगे, और हालांकि आपके विश्वास और मतदाताओं की मेहनत ने आपको इस काबिल बना दिया कि आपको मुखिया बना दिया। अब आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त तरह की अनोखी एक चुनौती है और बड़ी कठिन चुनौती है। आप किस तरह से इस चुनौती को आप कैसे निपटोगे? सबसे पहले तो अभी आपने सवाल में एक लाइन यूज करी कि उखाड़ के फेंका। मैं इस तरीके की शब्दावली में विश्वास नहीं करता। नहीं, समर्थकों का कहना था। मैं बिल्कुल मैं मेरे समर्थकों पे आ रहा हूँ, वो उत्साह में कुछ भी कह दें। डॉक्टर सुनील शर्मा जी जो 17 साल तक अध्यक्ष रहे, सम्माननीय है, सम्माननीय रहेंगे। हमने प्रयास किया, कल वो थे, आज मैं हूँ, कल कोई और आएगा। तो ऐसी शब्दावली किसी को भी यूज नहीं करनी चाहिए। चुनाव की बात मैंने पहले फिर दोहरा रहा हूँ, वहीं खत्म हो गई। अब बात करते हैं चुनौतियों पे। रेवेन्यू कोर्ट्स का ढांचा निश्चित तौर से सुधरना चाहिए, इसमें हर आदमी एग्री करता है। ऑफिसर्स को जवाबदेही निश्चित तौर पे तय करनी पड़ेगी। मैं इस मीडिया इस इंटरव्यू के माध्यम से कह दूं, मैंने इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ा था। आप मनमर्जी से कोर्ट चलाएंगे, ये बिल्कुल नहीं होगा। हम पुरजोर व्यवस्था में परिवर्तन की पैरवी करते हैं। जवाबदेही होनी चाहिए। सर आप कोर्ट में आए, पता लगा ऑफिसर नहीं है, ऑफिसर नहीं है तो कब आएगा, कब बैठेंगे? और चैम्बर प्रैक्टिस तो बिल्कुल नहीं चलेगी। डायस पे बैठ करके सुनवाई करनी चाहिए, जनता के साथ न्याय करना चाहिए, क्योंकि जयपुर ग्रामीण और जयपुर जिले में राजस्थान में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू केस पेंडिंग है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता सर। इसके लिए तो हमें लड़ाई है, आपको, मेरे को, हम सब वकील भाइयों को मिलकर के लड़नी पड़ेगी। अगर आप न्याय नहीं दे सकते तो आपको पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। और न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। अधिवक्ताओं के लिए क्या हित करेंगे? सर अधिवक्ताओं के लिए सबसे बड़ी जो हमारी वेलफेयर की पॉलिसी बनी है उसमें अमेंडमेंट करने का मेरा प्रयास रहेगा। और जो मैंने मेरा चुनावी वादा भी किया है, मेडिक्लेम तो एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट बार प्रत्येक अधिवक्ता का जो डिस्ट्रिक्ट बार में एनरोल्ड है, भले ही उन्होंने एफिडेविट नहीं दिया हो, मतदान करने नहीं आए हो, मेडिक्लेम के लिए मैं मेरे स्तर पे और बार काउंसिल से मिलकर के भी मैं बात करूँगा। मेडिक्लेम की पॉलिसी ऐसी है, दिल्ली में कई जगह है, एमपी में कई जगह है, कानपुर में है। मेडिक्लेम पॉलिसी तो एक सामूहिक बीमा योजना आराम से हो सकती है और हम इसे निश्चित करवाएंगे। स्थायी फंड युवा अधिवक्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी होती है कि वो प्रैक्टिस में आते हैं, आपके यहाँ पे भी आते हैं, क्योंकि शुरू में उनके पास क्लाइंट तो होते नहीं हैं और वो प्रैक्टिस करते हैं किसी के साथ, ठीक है, थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन कोई स्थायी इस चीज़ की व्यवस्था नहीं है। और हाई कोर्ट का जो चुनाव लड़ा गया अभी 16 दिसंबर को, उसमें युवा अधिवक्ताओं की परेशानियों को खास मुद्दा बनाया गया था। और वहाँ पे भी जो आपकी जीत हुई है, युवा अधिवक्ताओं का बहुत ज़बरदस्त उसमें सहयोग था और आपकी जीत में भी युवा अधिवक्ताओं का ज़बरदस्त भागीदार रहे हैं। तो स्थायी फंड के लिए आप क्या प्रयास करोगे, किस तरह से उसको दिलवाओगे? देखिए, मेरे साथ में अभी बैठे हैं हाई कोर्ट के निवर्तमान उपाध्यक्ष भारत यादव जी, और हम सब ने मिलकर के एज ए वकील मैंने उस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। हमने विधानसभा का घेराव किया और गहलोत सरकार से हमने मांग रखी कि स्थायी फंड के लिए आप बार काउंसिल को और ज़्यादा फंड दें। बार काउंसिल के चेयरमैन और बार काउंसिल के सभी मेंबरान इसके लिए सतत प्रयत्नशील है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम सब मिलकर निश्चित तौर से ये कर सकते हैं और युवाओं को स्थायी फंड मिलना ही चाहिए। मैं इसके लिए मेरे जी जान लगा के मेरे में जितना दम होगा, क्योंकि मेरा संघर्ष ही मेरी पहचान है, मैं इसी लाइन पे चुनाव लड़ा हूँ
और मैं निश्चित तौर से संघर्ष करूंगा और मैं आशा रखता हूँ इसमें भी सफलता मिलेगी। मैं कभी निराश नहीं होता। यानी आपको अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी तरह से ईमानदारी से करना पड़ेगा, बिल्कुल सही है? बिल्कुल 100%। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, सड़क से लेके विधानसभा तक जहाँ भी संघर्ष करना पड़ेगा, कलम से, कदमों से, साथ से, व्यवहार से, निवेदन से, प्रतिवेदन से, स्थायी फंड के लिए निश्चित तौर से संघर्ष करेंगे। जायज़ मुद्दा है और युवा अधिवक्ताओं को कंफर्म ये मिलना ही चाहिए, इसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। अच्छा, एक लास्ट मेरा एक कठिन सवाल है कि अभी आपके किसी समर्थक से मेरी बात हुई थी इन्वेस्टिगेशन मीडिया पे, उन्होंने एक बात कही थी, आपसे उम्मीद की है, हालांकि वीडियो चल जाएगा, आपके सामने आ जाएगा, 17 साल का हिसाब विवेक शर्मा को लेना होगा, जैसा उनका कहना था। तो किस तरह से आप हिसाब ले पाएंगे 17 साल का? देखिए, मैंने अभी कहा, चुनाव की बातें चुनाव पूरा होते ही, परिणाम आते ही ख़त्म कर देनी चाहिए। इन शब्दावली में आप मुझे मत उलझाओ। हिसाब की बात यह है कि 2006 से लेकर 2016 तक का वेलफेयर फंड हमारी बार का वास्तव में नहीं है। किसके पास है, किसके पास नहीं है, हमारे सीनियर अधिवक्ताओं के साथ बैठ करके हम चर्चा करेंगे। अभी तो 3-4 घंटे हुए हैं जीते, इतने बड़े बड़े सवाल मेरे पे मत दागो आप। हम बार काउंसिल से भी बात कर लेंगे और जनरल हाउस करके हम तय कर लेंगे। हमारा इंटरनल मैटर है बार का, हम इंटरनल सुलझा लेंगे इसको। यानी फाइनली आप विकास करके रहोगे? नहीं करना चाहिए? नहीं करके रहोगे। क्या है, परिवर्तन हुआ है ना, सड़कें बनी हुई हैं, पानी बिजली सब है, सारा विकास हो रखा है। बार को सुचारू चलाना है, हिसाब किताब पाक साफ रहे, प्रत्येक अधिवक्ता के साथ न्याय और न्याय व्यवस्था सुचारू हो। जो हमारे अभी अध्यक्ष रहे हैं लंबे समय तक, उनका थोड़ा सा कब ध्यान रहा है कोर्टों के संचालन पे, और वो बढ़िया आदमी है, अच्छे आदमी है, महान आदमी है। इतने लंबे समय तक टिकना कोई आसान काम नहीं है। मैं उनका सम्मान करता हूँ और मुझे भी पहली बार जीवन में माइक पकड़ाने वाले डॉक्टर सुनील शर्मा जी थे, तो मैं तो आभारी हूँ उनका। धन्यवाद। बहरहाल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के नए मुखिया विवेक शर्मा से हमारी बात हुई है। थोड़ा वक्त कम है, बाकी की बात करते रहेंगे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि कुछ इन्होंने अपनी योजनाएं ऑन कैमरा बता दी हैं कि किस तरह से ये कोर्टों को सुचारू रूप से चलाएंगे, बार को सुचारू रूप से चलाएंगे, और अधिवक्ताओं के लिए, खासकर युवा अधिवक्ताओं के लिए किस तरह से इनके पास योजना है और किस तरह से मेहनत करके ये अपना काम करेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे, ऐसा इनका साफ कहना है। सहयोगी मतीश पारिक के साथ इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मैं जितेंद्र शर्मा।